नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए। बहुत खुशी, बड़ा उमंग कांग्रेस के दफ्तर में। मैं कल गया था एआईसीसी के दफ्तर में। सबके साथ सारी टीम राजस्थान जाने की तैयारी में थी या फिर जा चुकी थी, और बाकी जो लोग थे वो राजस्थान की यात्रा की तैयारी कर रहे थे। एक भव्य आयोजन हुआ राजस्थान में, और होना भी चाहिए। कभी कभी मुझे लगता है कि राजनीति कैसी होती है। कोई कल्पना भी कर सकता था, मैं, आप या कोई भी, कि सिर्फ 100 दिन पहले जिस शख्स को पूरा सिस्टम पप्पू बनाने पर चला हुआ था, बीजेपी की आईटी सेल, बड़े बड़े कारपोरेट हाउस, नेता, मीडिया के बड़े बड़े लोग, वो इंसान 100 दिन में राजनीति की तस्वीर बदल सकता है। वो इंसान राजनीति में एक नया मुकाम हासिल कर सकता है, किसी ने सोचा नहीं था। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब शुरू हुई तो सबने सवाल किया कि राहुल इससे हासिल क्या करेंगे, क्या होने वाला है, कुछ चेंज नहीं होगा। दरअसल राहुल गांधी पप्पू हैं, इसको साबित करने के लिए करोड़ों रुपए फूंक दिया गया। खुद राहुल ने भी खुलासा किया किस तरह उनकी छवि को पप्पू पप्पू कह के बदनाम करने की कोशिश की गई। लेकिन जब यात्रा शुरू हुई तो लोगों ने कहा कि सिर्फ दक्षिण के राज्यों में है, उत्तर भारत में जाके इससे ये यात्रा दम तोड़ देगी। लेकिन 3570 यात्रा हो चुकी है। 8 राज्यों में गई है, 42 जिले हैं, 2800 किलोमीटर ये पैदल। और जो राज्य हैं वो तमिल, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान। राजस्थान में 100 दिन पूरे हुए तो भव्य आयोजन किया गया। राहुल गांधी ने राजनीति की कुछ दिशा तो बदली है। जब राहुल गांधी शुरुआत में निकले तो बीजेपी ने फिर टारगेट किया, कभी उनकी जीन्स पर, कभी वो छोटी सी बच्ची को अपने पास ले गए तो उसके कपड़ों पर, पादरी पर। धर्म में और जाति में घेरने की राहुल गांधी को कोशिश की गई। तब लोगों को लगता नहीं था कि इतना अपार जन समर्थन राहुल गांधी के साथ आ जाएगा। जैसे जैसे कारवां बढ़ता चला गया, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं जोश में, उमंग में राहुल के संग उमड़ते चले गए। लाखों लोग सड़क पे आए। और भारत की राजनीति में जिसने यात्राएं निकाली हैं, जिसने यात्रा की है, उसका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हुआ है। तो मुझे दिमाग में आ रहा था कि प्रधानमंत्री जी क्या सोचते होंगे, उनके मन में क्या आ रहा होगा। तो मैंने थंबनेल भी दिया कि वही प्रधानमंत्री जी 100 दिन, ईमानदारी से बताइए, राहुल गांधी के 100 दिन पूरे हो गए तो आपको कैसा लग रहा है। और जिन लोगों ने राहुल गांधी की इस यात्रा में साथ दिया उनका, तो राहुल गांधी के साथ जो अनुभव थे वो बेमिसाल थे। मैं बॉलीवुड की बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बोल्ड अदाकारा है स्वरा भास्कर जी। मैं स्वरा भास्कर के साथ था 2 दिन पहले, तो मुझे वो बता रही थी, वो कह रही थी 20 किलोमीटर चली वो राहुल गांधी के साथ। अब ईमानदारी से बताऊं कि मैं 4 किलोमीटर में मेरी नानी नाम याद आ जाती है। मुझे 4 चक्कर लगाता हूँ अपनी सोसाइटी की तो कमर टेढ़ी होने लगती है। मुझसे कोई कहे कि राहुल गांधी का के संग 20 किलोमीटर चलना है तो मेरे तो पसीने आ जाएंगे। कांग्रेस के कुछ बड़े नेता मेरा राहुल गांधी के साथ इंटरव्यू कराना चाहते थे, तो देखो मैं बिल्कुल सच सच बता रहा हूँ, मैंने बहुत मैं बहुत इच्छुक नहीं हुआ। ऐसा नहीं मैं इंटरव्यू नहीं करना चाहता था, भाई कोई भी इंटरव्यू करना चाहेगा राहुल गांधी का। लेकिन मुझे लगा कि ये जो चलते चलते वो इंटरव्यू करेंगे ना, तो मेरी और मजाक उड़ जाएगी, मैं इतना तेज नहीं चल सकता। तो मैंने उसको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं कि मुझे राहुल गांधी का इंटरव्यू करना है। मुझे लगा अपनी अपनी इंसल्ट क्यों कराना कि मैं चल नहीं पाऊंगा, मोटा हूं, और राहुल गांधी इतनी फुर्ती के साथ चलते हैं। सुबह सुबह सोचिए 4:30-5 बजे तैयारी होकर यात्रा शुरू हो जाती है। स्वरा भास्कर ने बताया कि 20 किलोमीटर वो उनके साथ चली, तो मैं हैरान था कि भाई कोई बॉलीवुड की एक्ट्रेस भी इतनी एक्टिव होती है, इतनी तेज चल सकती है। एक दो वाक्य बताए, मैं आपको बता रहा हूँ जो स्वरा ने मुझे बताया। राहुल गांधी जब निकलते हैं, चलते हैं, तो बहुत ध्यान रहता है उनका कि अगर कोई महिला है, पर्दे में है, बुजुर्ग है, तो इशारा करके बुला लेते हैं कि एसपी जी से कहते हैं पीछे हटो, उनको अपने पास बुला लेते हैं। बच्चों को खास तौर से बुलाते हैं, प्यार करते हैं। तो सौरभ बता रही थी, एक बच्चा आया, उसको टॉफी थी, राहुल गांधी ने टॉफी दी, उसने खाया और रैपर वहां फेंक दिया। तो कुछ चीजें देखिए, इंसान की पर्सनालिटी की जो होती है वो बेमिसाल होती हैं। सौरभ बता रही थी, राहुल गांधी एक कदम पीछे उठे, कुछ नहीं कहा बच्चे से कि छिलका नहीं फेंकना चाहिए, जो आजकल जो उपदेश ज्यादा देने लगते हैं लोग, उनकी तरह है। राहुल गांधी एक कदम पीछे हटे, छिलका उठाया और अपनी जेब में रख लिया। बच्चे ने कुछ नहीं कहा, बच्चे को प्यार किया, आगे चले गए।
ऐसे दूसरा वाक्य बता रही थी, एक बुजुर्ग से आदमी हांफते हांफते आए और पसीने पसीने हो रहे थे, राहुल गांधी ने इशारा करके पास बुलाया और वो कह रहे थे कि राहुल गांधी ने पूछा कि हाफ क्यों रहे, तभी तो ठीक है। कहते 8 किलोमीटर से दौड़ रहा हूँ आपकी यात्रा में, आपके पास आना चाहता था, 65 साल के 70 साल का आदमी हूँ मैं, मेरी सांस उखड़ी है। कहते कहते वो राहुल गांधी ने इशारा किया सिक्योरिटी को, जल्दी से डॉक्टर वॉक्टर बुलाओ, तब तक उन्होंने वॉमिटिंग कर दी। और स्वरा कह रही थी कि वो पूरी उनकी उल्टी राहुल गांधी के जूते पे आई। राहुल गांधी अपनी जगह से हिले नहीं, वो जो व्यक्ति की उल्टी थी उनके जूते पे आई और राहुल गांधी उसकी पीठ से हिलाते रहे। बुलाया, डॉक्टर को बुलाया, उसको भिजवाया अस्पताल में, उससे कहा कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा है, आप इस तरह आप एनर्जी मत करिए, पूरा ध्यान रखें। तो ये व्यक्ति के चरित्र की विशेषताएं होती हैं जो इस यात्रा में उमड़ के आ रही है। कहीं नफरत की बात नहीं, कहीं हिंसा की बात नहीं, एक ही बात की देश में प्यार की सबसे ज्यादा जरूरत है, हमें प्यार से रहना चाहिए और हम प्यार से रहेंगे। ये जो सिद्धांत है इसने देश की राजनीति में एक नए विमर्श को तो जन्म दिया है। राहुल गांधी ने एक नए विचार को तो पैदा किया है। बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े लोग अब इस विमर्श पर आ रहे हैं कि भाई हमें यूनाइट रहना है और देश में नफरत की भाषा खत्म होनी चाहिए। मीडिया को घेरने का कोई कसर नहीं छोड़ते। आज राजस्थान की यात्रा में बड़ा उन्होंने नाजुक सा सवाल किया, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई उन्होंने कहा मुझे पता था कि आप चीन पर एक भी सवाल नहीं पूछेंगे। और मीडिया के लिए शर्मिंदा करने के वाली बात पर्याप्त थी, क्योंकि अमीश देवगन से लेकर और चोपड़ा तक सबके सब, रूप का लियाकत तक सबके सब चीन को लेकर इतने सेंसिटिव हो जा रहे हैं। अरुणाचल का एक वीडियो कोई चैनल पुष्टि नहीं कर रहा कब का है, वो दिखा रहे हैं कि अच्छी बात है, हमारी सेना अगर चीन को पीटेगी तो बहुत अच्छी बात है, किसी भी मुल्क के आगे हम आगे आएंगे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे मैंने सुबह के वीडियो में भी कहा था, आप सब ठेके उनको दे दे रहे हैं, सारा कारोबार चीन को दे दे रहे हैं, हमसे कहते हैं चीनी झालर का बहिष्कार करो, खुद चीन के राष्ट्रपति को झूला झुला रहे हैं प्रधानमंत्री जी, तो ऐसा कब तक चलेगा। तो राहुल गांधी ने क्या खिंचाई करी, जरा देखिए ये वीडियो। That I bet you that the press will not ask me a question on China. I said मैं आपसे शर्त लगा लेता हूं कि प्रेस वाले आज सब सवाल पूछेंगे, आगे पीछे दाएं बाएं, यात्रा, सचिन पायलट, अशोक गहलोत, सब पूछेंगे, मगर चाइना के बारे में एक सवाल नहीं पूछा जाएगा। जिन्होंने 2000 स्क्वायर किलोमीटर हिंदुस्तान का उठा लिया, जिन्होंने हिंदुस्तान के 20 जवानों को शहीद किया, जो हमारे जवानों को अरुणाचल प्रदेश में पीट रहे हैं, मैंने कहा हिंदुस्तान की प्रेस मुझसे इनके बारे में एक सवाल नहीं पूछेगी। सच था। माइक दीजिएगा विजय लक्ष्मी जी को। ब्रदर, देश देख रहा है, ये मत सोचिए कि नहीं देख रहा है। देखा आपने, लेकिन एक चूक कर गए। जब देखिए जोश में आदमी बोल रहा होता है ना तो गड़बड़ करता है। तो राहुल गांधी भी यहाँ गड़बड़ कर गए, बोले अरुणाचल में हमारे सैनिकों की पिटाई हुई। अब इस पे हंगामा कट गया। वो बात भी गलत है, ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि वीडियो में जो वीडियो अब का है या पुराना है, लेकिन हमारे सैनिक भारी पड़ते दिख रहे हैं। और कभी जिंदगी में ऐसा हो भी जाए कि हमारे सैनिक कमजोर पड़े, तो राष्ट्र के किसी भी व्यक्ति को ये नहीं कहना चाहिए कि हमारे सैनिकों की पिटाई हुई। आप देश जो है ना, वो सेना पे अभी भी नाच करता है, सेना पे भरोसा करता है, नेताओं पे नहीं करता है। आप नेता सेना का कैसे इस्तेमाल करते हैं हम लोग पिछले 8-10 सालों से खूब देख रहे हो, खास तौर से 2014 के बाद खूब देख रहे हैं। सेना के अफसर नेताओं की तरह बिहेव करने लगे। सेना एक गर्मामयी होती थी, कभी इस तरह का बयान नहीं आते थे, लेकिन इस तरह के बयान खूब आने लगे हैं, लोग देखने लगे हैं। तो आज अरुणाचल के इस बयान को लेकर राहुल को बहुत खींचा गया, बहुत खिंचाई की गई, बैकफुट पे होगी कांग्रेस। लेकिन एक बात अच्छी है कि कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव जीता है उसके बाद से उसमें थोड़ी एनर्जी आई है। हालांकि जो आम आदमी पार्टी का कद बढ़ रहा है वो कांग्रेस के लिए चिंता की बात है, लेकिन राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से एक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के अंदर एनर्जी तो आई है। ये संदेश तो गया है कि भाई हम चुनाव जीत सकते हैं। राजस्थान में भी गहलोत और जो सचिन पायलट का झगड़ा है वो काफी हद तक सुलझता हुआ नजर आ रहा है। राहुल गांधी के एंट्री के बाद में दोनों एक जगह दिखाई भी दिए, और देखना ये होगा कि राहुल गांधी की ये भारत जोड़ो यात्रा ये कांग्रेस को कितना फायदा पहुंचाएगी। वो एक शेर है ना कि बस मैं तो अकेला चला था मंजिल की ओर, लोग मिलते गए, कारवा बनता चला गया। तो राहुल गांधी का जो कारवा है वो बन रहा है, तेजी से बन रहा है। हमारी निगाह रहेगी, हम कांग्रेस की राजनीति पर निगाह बनाए रखेंगे। देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। आपका अपना चैनल है, प्यार कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।